अदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। और इस वक्त मौजूद है हम शाहीन बाग ओखला में, जहां एसडीपीआई से जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और यहां से उम्मीदवार भी हैं शाहीन कौसर जी, उनसे यहां के इलाके के बारे में बातचीत करेंगे। किस तरह की यहाँ समस्याएं हैं और किस तरह का आम आदमी पार्टी में वर्किंग क्या है और यहाँ एसडीपीआई क्या प्लानिंग है, इस पर चर्चा के साथ लिए हमारे साथ है शाहीन कौसर जी, जिनसे कुछ बातचीत करेंगे। शाहीन कौसर जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो यहाँ विधायक जो आम आदमी पार्टी के इस इलाके में, यहाँ से पार्षद भी आम आदमी पार्टी के, तो जो उनका एक मॉडल है, विकास का मॉडल, यहाँ किस तरह का उनका ये मॉडल चाहे। पहले मैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि उनका विकास का मॉडल यहाँ पर कैसा है। तो विकास का मॉडल आप आते हुए आपने देखा होगा, यहाँ सफाई सुथराई, सीवर नालियाँ जो होती हैं वो बहुत बुनियादी मुद्दे हैं, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बुनियादी होती हैं, काम करने के लिए होती हैं काउंसलर के। एमएलए को शायद आने के बाद और काउंसलर को लोगों ने अपने कंधों पे बैठा करके और बिल्कुल कोऑर्डिनेशन की जो सरकार बनाई कि एमएलए भी हैं और उसके जो है निगम पार्षद भी रहेंगे, तो काम यहाँ बहुत बेहतरीन काम, शानदार काम होगा। लेकिन इसमें आप पार्टी और आप पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, काम करने वाले जो नेता हैं, वो फेल रहे हैं। जो जिम्मेदारियां लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने दी थी और बहुत ही जो है उम्मीद के साथ दी थी, लेकिन काम यहाँ पर नहीं हुआ। लोग मायूस भी हैं और उनको ये उम्मीद है कि आने वाला कल का हमारा क्या होगा मुस्तकबिल। नहीं, जिस तरह से उनका कहना होता है कि जो अपना हेल्थ का मॉडल है, जिस तरह के अस्पताल हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना के आम जनता को स्वास्थ्य की योजना भेजी है, तो आपके यहाँ भी बहुत सारी मोहल्ला क्लिनिक आपके वार्ड में बनी होंगी। नहीं, बहुत सारी तो नहीं है, क्योंकि हर इलाके में कम से कम 3 से 4 होनी चाहिए थी क्लिनिक, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, इसमें 80,000 वोटर्स हैं, फैमिली कितनी होगी इसमें, तो इसके नाते हर एरिया में उनको 3 से 4 होनी चाहिए थी, लेकिन टोटल ही 3-4 है, वो ना काफ़ी है। और उसमें अच्छे डॉक्टर आने चाहिए ताकि जो परेशानियां हैं, जो ज़रूरत है, और यहाँ पर हमने सर्वे जो कराया, तकरीबन विटामिन डी और जो है विटामिन सी की जो कमियां खासतौर से लेडीज़ में पाई गई और बच्चों में, और जो पैंडेमिक जब से शुरू हुआ 2 साल से, तो इस इलाके में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैंने ये देखा कि जो है क्लिनिक जो अभी चल भी रहा है, तो उसमें बहुत अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, लोग ज़रूरतमंद है, और वो कह रहे हैं रोज़ खुलती है क्लिनिक, उसमें कुछ डॉक्टर आते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतने डॉक्टर्स भी नहीं है और उतनी सहूलियात भी मुहैया इस इलाके में नहीं है। ये एजुकेशन के लिए हब माना जाता है ये इलाका, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ नज़दीक है। तो इनके कार्यकाल में क्या है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल नए बने या जो पुराने स्कूल थे उनकी मरम्मत की गई, जैसे प्राइमरी स्कूल है, तो क्या एजुकेशन के लिए कुछ खास नया क्या होगा जिससे हब एजुकेशन हमें कुछ बढ़ोतरी की गई हो? ये देखिए, बहुत ही अहम, बहुत ही बुनियादी ये जो आपने पेशकश की है और जो सवाल आपने किया है, और मैं जो है यहाँ पर हमारी जो टीम है कई साल से इस पे काम कर रही है, क्योंकि मैं एजुकेशन से खुद जुड़ी हुई हूँ, तो एजुकेशन पर एक बड़ा काम किया है यहाँ पर, और हमने उनके लोगों के साथ ये मिलकर काम करने की भी कोशिश की। बड़ा काम किसने किया है? आपने, आम आदमी ने? देखिए, आपकी पार्टी ने किया है एजुकेशन का जो काम है, क्योंकि मेरी फील्ड ही वही है और मुझे कुछ जिम्मेदारियां अपनी यही टीम की तरफ से पार्टी है एसडीपीआई, ये इसने काम किया है एजुकेशन पे, आम आदमी पार्टी ने काम किया। भाई उस हिसाब से तो मैंने ही काम किया है, क्योंकि अभी जो यहाँ पर तो क्या आपका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है इस पे काम। हाँ, एजुकेशन में कुछ मनीष सिसोदिया की तरफ से काम, जैसे आपने ये कहा कि उसमें चेंजिंग आई है, बदलाव आया, कुछ सफाई सुथराई का काम उसमें हुआ है, जो बिल्डिंगें एकदम पस्ता हालत में, खस्ता हाल में थी, उसकी कुछ सफाई सुथराई का काम हुआ है और उसको क्लीन करने का काम हुआ है। कुछ उसमें नई तब्दीलियां भी आई है। जो काम हुआ है वो बिल्कुल मैं, ये तो डेंटिंग पेंटिंग का काम, लेकिन शिक्षा पे क्या काम हुआ है? शिक्षा पर जितना होना चाहिए तो उतना काम नहीं हुआ। अगर उस तरह से काम हुआ होता तो इस इलाके में वो बेचैनियां नहीं होती है। जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने वादा किया था कि हम 2 सीनियर सेकेंडरी से उसके इलाकों को और देंगे ताकि बच्चों को आसानी से एजुकेशन मिल सके, नहीं हुआ है काम, क्योंकि इसके लिए जो है कोशिश की गई लेकिन सपोर्ट नहीं मिला।
और क्योंकि गर्ल्स के लिए कोई डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं है। ये तो कहा था हम सिंचाई विभाग की जमीन खरीद लेंगे, नहीं हुआ, क्योंकि डिग्री कॉलेज की सख्त जरूरत यहाँ पे थी। कोई ऐसा सेंटर नहीं है कि जहाँ पर जाके बच्चे ट्यूशन या जो है कोचिंग कर सकें। अच्छा एक सवाल विद्यालय है यहाँ पे जी, नगर निगम के कितने विद्यालय हैं यहाँ पे? प्राइमरी स्कूल ये मुझे एक बटला हाउस में है। आपके वार्ड में? हाँ नहीं यहाँ तो नहीं है। आपके वार्ड में कोई स्कूल ही नहीं है? नहीं कोई स्कूल नहीं है। एक यहाँ है जैसे अबुल फजल में, जी अबुल फजल में एक स्कूल है, लेकिन ये है कि पूरी तरह से वो काम नहीं कर रहा है कि जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं यहाँ पर ये देखिए मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो लेबर तबका यहाँ ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए आप तो पार्टी उनके बच्चों को ज़रूरत है ऐसे स्कूलों की। आप पार्टी के तो लेकिन एक स्कूल ना काफ़ी इतने बड़े एरिया नहीं, आप एक पार्टी उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा आप यहाँ चुनाव की तैयारी में और आपको यहाँ की जनता वोट देती है, जिता कर लाती है, तो क्या आप यहाँ पे प्राइमरी स्कूल और खुलवाएंगे? जरूर। देखिए ये मेरा मोटिव है और मैं इस पे काम कर रही हूँ। अगर मुझे जनता इस लायक बनाती है, मेरा हाथ मजबूत करती है, अगर ये मौका मुझे मिलता है तो मैं जो है 100% उसमें करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर जो काम नहीं होता तो उनको लेकर के मैं उनकी आवाज़ बन करके करना चाहूँगी। अच्छा एक सवाल था, जिस तरह से एजुकेशन का हब माना जाता है कि यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कई मुल्कों के लोग भी, कई मुल्कों से लोग भी आते हैं और इंडिया के तो बहुत सारे अलग अलग तबके इलाकों से यहाँ आते हैं। तो यहाँ जो बेसिक एजुकेशन है, जैसे प्राइमरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, लाइब्रेरी है, और लड़कियों के लिए अलग से, जैसे अभी कांग्रेस के एक पार्षद चुनाव जीते जमुना पार में, उन्होंने अपने इलाके में लड़कियों के लिए अलग से लाइब्रेरी बनाई। तो क्या आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरह से बुनियादी काम किए जो इस एजुकेशन मजबूत है? नहीं, वही मैंने कहा अभी ना कि अगर इस तरह के काम, जो ज़रूरतें हैं, जो छोटी छोटी बुनियादी जिम्मेदारियां होती हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसी इशू को तो लेकर के आप पार्टी फेल हुई है यहाँ पर। फेल का भी पार्षद उनका, विधायक उनका, आप करीब फेल हुई? हाँ बिल्कुल फेल है। मैं देखिए जो हक की आवाज़ है उसको कहने में डरना बिल्कुल नहीं है, और जो हक की आवाज़ है उसको लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जो लोगों को समझ ये नहीं आ रही उनको बताने की भी ज़रूरत है कि क्योंकि अगर काम नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है, और इस पे हमें खामोश नहीं रहना है। ये हमारा हक है, हमारा राइट है कि काम नहीं हो रहा तो सवाल किया जाना चाहिए और हमें जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है। तो आज वो हैं, पार्षद हैं, एमएलए भी हैं, लेकिन जो इलाके की एक अब तक एक आइडियल ये जो है इलाका बन जाना चाहिए था, और इसी कोशिश में हम लगे हुए हैं कि अपने इस इलाके को हम आइडियल बनाएंगे। अच्छा, एसडीपीआई ने आपको उम्मीदवारी बनाया और चुनाव तैयारी कर रही हैं, तो आपके क्या उद्देश्य होंगे? अगर चुनाव मैदान में जाती हो, जीतती है, तो क्या आप लोगों के बीच में जाके कहेंगे हम जीतेंगे तो ये वर्किंग करेंगे? क्योंकि यहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही। यहाँ पर पानी नहीं है, रोज़ाना लाखों रुपए का पानी लोग खरीद करके पीते हैं। ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। सफाई सुथराई जिस तरीके से होनी चाहिए थी, ये हमारे बुनियादी मुद्दे हैं, इस पर काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। सड़कें, नाली, पानी और बाकी अदरवाइज जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब हमारे बुनियादी मुद्दे हैं। लोगों की इसकी ज़रूरत है, उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, खेलते हैं और यहाँ पर वो दिन रात वो गुजारते हैं अपना, लेकिन जो ये बुनियादी चीज़ें उनको अगर नहीं मिलेंगी तो इनसे कहीं ना कहीं मन में मायूसी भी आती है, दिमाग में तनाव भी होता है, और वो सोचते हैं कि भाई हम इतना पैसा खर्च करके जिस इलाके में हम रहते हैं, यहाँ रेंट बहुत महंगा है, यहाँ पर मकान बहुत महंगे हैं, लेकिन बावजूद जो लोग अपनी सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ आ रहे हैं तो कुछ सोच करके आ रहे हैं, लेकिन ये सहूलियात अगर उनको बुनियादी छोटी छोटी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात वो फिक्रमंद है कि अपने बच्चों को हम कहाँ ले जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके की परेशानियाँ आ रही हैं। क्राइम बताइए, नशाखोरी इतने ज़्यादा उरूज पर है, और मैंने इस पर कम से कम 1 साल काम किया, लेकिन अभी जो है मैं फिर बहुत सारी कंप्लेंट्स जो आ रही है तो उस पर मैं इंक्वायरी करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो 12 साल से 15-18 साल तक के जो बच्चे हैं। जैसे आपने नशे का जिक्र किया, तो नशे के लिए आपके यहाँ पर कितने ठेके खुल चुके हैं जो केजरीवाल की सरकार जी? हाँ, इसमें तो जगह जगह जो है कंप्लेन आ रही है। जो पहले 2 थी जहाँ, जिस जगह पर वहाँ 3 से 5 हो गई है, जहाँ और इलाके में जहाँ नहीं ठीक थे वहाँ भी वो खुलवाए हैं, और यहाँ तक कि शादियों में, कॉलेजेस में, और जो है जो पार्टीज होती हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें भी अब सप्लाई हो रही है। तो बच्चों को जहाँ एक तरफ लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है
कि जो है अरविंद केजरीवाल ने गैस और पानी की और लाइट बिजली की हम सहूलियत दी है। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरा ये सवाल है जनता से और मैं उनको बताना भी चाह रही हूँ, लेकिन आपके बच्चों को जो नशाखोर बनाया जा रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जवाब दे कौन है? आपके बच्चे अगर बर्बाद हैं तो फिर आपका मुस्तकबिल क्या होगा? सवाल ये कि एमसीडी में जो आप चुनाव की बात करें, किन मुद्दों को बात करेंगे? सारे ही मुद्दे हैं, बहुत ही हिडन मुद्दे ये हैं, छोटे मुद्दे हैं, लेकिन ये कि ये बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। जहाँ हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ अगर प्रॉब्लम का अंबार है, परेशानियों का ढेर है, तो फिर इंसान कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। वो जो रिलीफ माइंड में होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए, वो चीज नहीं मिलती, सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो हम जब सेटिस्फाई जनता नहीं होगी, बच्चे सेटिस्फाई नहीं है, खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है, ना यहाँ पार्क है, तो बहुत सारी चीजों पर यहाँ काम किया जा सकता है। जैसे आपने अभी इससे पहले कहा कि भाई यूपी सरकार से तो खरीदने की बात चली थी, उसका क्या हुआ? वो अभी पेंडिंग है, कहीं नहीं किया जा रहा, जबकि ये नाले वाला जो रास्ता था उसको एक्वायर किया तो इसी पर्पज से किया गया था, लेकिन उसमें तो अभी ऑफिसेस खुली हुई हैं और भी चीजें हैं, लेकिन सफाई सुथराई का रत्ती पर ख्याल नहीं है। दूसरे लोग करवाने की अब कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी एक हफ्ता पहले वो लोग आए और जो कि वो हमारी टीम का एक हिस्सा है, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है और वो कर रहे हैं अपने तौर पर, अपना पैसा खर्च करके वो कर रहे हैं। अपने बारे में बताया कि स्कूल की कमी है और इसके अलावा बताया शराब के ठेके भी ज्यादा खुल चुके हैं और भी कुछ समस्याएं बताई। अगर आपको जनता जिताती है तो आप क्या इन सब चीजों पर काम करेंगे? बिल्कुल काम करूंगी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इससे खुद परेशान हूँ। तो जनता की जो परेशानियां मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ, घूम रही हूँ, उनके घरों तक पहुंच रही हूँ, उनसे जब बातचीत मेरी होती है तो वो परेशानी उनकी साफ चेहरों पर नजर आती है और वो अंदाज बयान जो उनका होता है, बहुत परेशान होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ से 25-26 साल मुझे रहते हो गया है, बल्कि इससे भी ज्यादा। तो ये जो है मैं काम करने की, ये मेरे दिल में हर वक्त रहती है ये बात कि क्या, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मैं चाह कर भी नहीं कर सकती। मैं काम चाहे कितनी कर लूं, अदरवाइज कोई भी आकर के अगर वो चाहे कि अपने तौर पर सिर्फ इंडिपेंडेंट काम अगर वो कर ले तो नहीं, पॉसिबिलिटी कम है। जब तक कि उसको पावर नहीं मिलता है, पावर में आने के बाद ही जो है इस तरह की जो परेशानियां हैं वो खत्म हो पाएंगी और धीरे धीरे खत्म होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब ये पैंडेमिक आया तो लोग बेरोजगार हुए, नौजवान युवा सबसे ज्यादा परेशान उसमें हुए, और आज भी 1-1 रुपए के लिए कुछ ऐसे हैं बच्चे बच्चियां जो मेरी मुलाकात होती है तो रो देते हैं, परेशान है। तो इसमें भी छोटा मोटा रोजगार इसमें तलाशा जा सकता है और उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, लेकिन ये करने के लिए की बात है। अगर काम तलाशा जाए, किया जाए, तो इसी में से हम तलाश करके उनको जो है इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। रास्ता देखिए कितने ही कठिन हो, लेकिन जब शुरुआत अच्छी होती है तो मंजिल आसान होती है। अच्छा, एक और मुद्दा जो आपके अभी तक बात चर्चा नहीं हुई है कि हार्डिसन तार है यहाँ पर जो अबू फजल इंक्लेव के बीच से गुजरते हैं, उससे काफी लोगों को परेशानी होती है, जबकि दिल्ली में कई ऐसी जगह है जहाँ उन तारों को नीचे दबाकर अंडरग्राउंड करा दिया गया। तो क्या आपने इसमें कोई प्लानिंग की है? जब पिछले दिनों अभी इसमें जो है 2 लोग इसमें डेथ हुई थी, उनको करंट की वजह से परेशान हुए थे, और भी इससे पहले भी हादसा इस पे हुआ है। तो बहुत लोग डरे हुए थे, जिनका उसमें उसके नीचे घर या उससे लगा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमने अपने एक टीम के साथ 2-4 लोगों के साथ जब लोग मुलाकात करी, लोगों को जाना और देखा कि लोग किस कदर परेशान हैं, तो उस वक्त बड़ा हंगामा था कि बहुत जल्द ये काम हो जाएगा और इसका जो बेहतरीन इंतजाम किया जाएगा। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं कि कुछ हुआ नहीं उस पर। और ये बात ज़रूर है कि जो आपने ये कहा कि क्या इस पर कैसे काम होगा, तो लेकिन अगर उस वक्त बात मैं इसके लिए बहुत क्लियरिटी नहीं बता पाऊंगी कि उसमें अभी कहाँ तक बात पहुंची है। लेकिन मैं अगर आती हूँ तो हर मुद्दे पर बात की जाएगी और जो इस तरह की ज़रूरियात यहाँ इस इलाके में हैं, जो जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए एक जो है जीते हुए काउंसलर MLA की, उस तक उतना जो है काम कराने के साथ साथ मैं वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगी। नहीं, एक बार आपको याद दिला दूं, 2012 के बजट में दिल्ली में जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री तो उसको पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ तार आबाद बस्ती से निकल रहे हैं उनको अंडरग्राउंड करने के लिए बजट पास हुआ था, लेकिन अगली सरकार आम आदमी पार्टी का है तो बजट आज तक नहीं मिल पाया। लेकिन कोई भी आदमी इस बात को नहीं कहता कि जब वो बजट पास हुआ था, बजट बनाया गया था, वो बजट गया कहाँ? सरकार खत्म कर गई या उस बजट को कहीं और लगा दिया गया, कोई पूछने को तैयार नहीं है। निधि बिल्कुल, बजट तो आया था, सुना हमने भी था,
और इस पे कोशिश भी की जानकारी हासिल करने की कि कितना बजट आया और कहाँ गया, क्यों काम नहीं हो रहा। तो यही देखिए काम, मैंने अभी कहा ना कि अगर काम कराने वाले इंसान हो तो जो बजट अगर नहीं भी होता है तो उसके लिए कोशिश की जाती है काम कराने के लिए, और बजट, अफसोस की बात यह है कि बजट आया और वापस गया। अच्छा, अब आखिरी सवाल था, क्योंकि एसडीपीआई जो है वो मुस्लिम दलितों की पार्टी मानी जाती है और आम आदमी पार्टी आम लोगों की मानी जाती है, लेकिन हाल ही में जो पंजाब में सरकार बनी है उसके बाद में 5 राज्यसभा की सीटें जो हैं नॉमिनेट नहीं बात, उसमें ना तो कोई दलित है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई मुस्लिम है। तो इसको क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी का? नहीं तो आप पार्टी का फिर जो नाम है वो सिर्फ नाम ही है। काम अगर होता उसमें ग्राउंड पर काम होता, लोगों को दिखता है ये काम, तो जाहिर सी बात है वो खुद कहते आप पार्टी के नाम से नहीं बल्कि काम से जानी जाती कि ये आप पार्टी है, आप लोगों की है, आप इंसान की पार्टी ये है। लेकिन आज करनी कथनी में बहुत फर्क है। लोग जो कंधों पर लेके दौड़े थे अरविंद केजरीवाल जी को, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन बहुत जल्द बहुत जो है ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, लेकिन जो लोग अब समझने लगे हैं। नहीं, लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम लीडरशिप है ही नहीं तो कहाँ से बना के भेजते, इस तरह की बातें आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बेचारे मुसलमान तो देखिए पूरी कोशिश में और पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और हर पार्टीज में, आप पार्टी में मुसलमानों की कमी है ये सिर्फ कहने बकवास बात है, बिल्कुल झूठ है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा आगे बढ़ने का। जिस तरह से पिछली बार भेजे गए 3 राज्यसभा, तो उसमें एक वहाँ से एक मुस्लिम समुदाय ज़्यादा था, तब भी तीनों गैर मुस्लिम थे। ये बात नहीं कहनी चाहिए राजनीति के, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ पिछली बार 3 राज्यसभा सांसद गए, उनमें 3 गैर मुस्लिम गए, जबकि एक मुस्लिम समुदाय से हमेशा होता था, और 5 जा रहे हैं उनमें भी एक मुस्लिम का नाम नहीं लिया जा रहा, जबकि 80% मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी को वोट करता है। तो ऐसे में उनके साथ नाइंसाफ़ी कहेंगे, क्या कहेंगे उनकी इस बात को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सोच के साथ जिस तरीके से वो शुरू में आए और उन्होंने जो नारा दिया अपना, तो लोगों को ये लगा कि आई है ऐसी पार्टी जो हमें भी मौका मिलेगा, और खासतौर से मुसलमानों के दिल में ये बात थी, और बहुत ही मतलब जो है खुशी का मुजाहरा वो कर रहे थे और बहुत ही खुश थे, और उनको पूरा यकीन था कि अरविंद केजरीवाल जो पार्टी आई है और ये बंदा हमें ज़रूर मौका देगा। और हम जो अभी पीछे थे, हमारी आवाज़ कहीं न कहीं दब रही थी, हमें कोई नहीं पूछ रहा था, और पार्टियों ने जो हमें साइड किया। लेकिन ये एक वाहिद ऐसी पार्टी आप पार्टी होगी जो कि हमें आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा और हमारी आवाज़ भी सुनी जाएगी। लेकिन अभी हाल में आपने देखा कि जब कोरोना काल में किस तरीके से टारगेट मुसलमानों के किया गया, और उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जाफराबाद जलता रहा, लेकिन उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसका हुआ, ये पूरा देश इस बात का गवाह है। मैं राज्यसभा की बात कर रहा था, मैं उधर दंगे की और कोरोना की बात। बिल्कुल राज्यसभा की बात कब कर रहे थे, तो वही बात को मैं कर देखिए, ये सारी चीजें उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये भी एक हिस्सा है। तो उसका फायदा आपको, अगर मौका मिलता, मुसलमानों को अगर वो मौका देते, तो शायद ये बात वो नहीं कहते। साइन जी, हम जानना चाह रहे थे कि अगर पार्टी आपने, जैसे पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया और आप चुनाव लड़ रही हैं, और अगर जनता भी आपको सपोर्ट कर देती है, तो ऐसे में क्या वर्किंग मुद्दे होंगे, क्या आप करेंगे यहाँ पर? एसडीपीआई ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, मुझे यहाँ का प्रत्याशी बनाया है, तो इस जो बुनियादी काम अभी तक करती आ रही है एसडीपीआई, उस बुनियादी काम को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जैसे महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, नौजवानों की हैं, हमारी बच्चियों की है, जो मेरी बेटियां जैसी हैं उनकी है, बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पे, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन परेशानियों का और जो ज़रूरियात है उसकी जो है बहुत बड़ी डिमांड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पुनः पूरा करने के लिए जो है लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं कि उसको पूरा किया जाए, उसको सक्षम बनाया जाए, उसको मजबूत किया जाए। लेकिन अगर मुझे जनता मौका देती है, मेरे हाथ को मजबूत करती है, मैं आती हूँ, तो ये मेरा वादा है उन लोगों से कि जितने मुद्दे इलाके के मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं, सीवर, नाली, पानी, एजुकेशन, यानी तार का हाई टेंशन का, ये जो कि इस पे फंड आया हुआ वापस चला गया, काम नहीं हुआ, लेकिन मैं आती हूँ इस पे काम जरूर कराऊंगी। और जो हेल्थ इशू, यहाँ बहुत बड़ी समस्या हेल्थ इशू है, खासतौर से हमारी महिलाएं बहुत परेशान हैं, तो उस पे मैं काम जरूर करूंगी। एजुकेशन से, और बच्चियों की डिग्री कॉलेज कोई यहाँ पर नहीं है, तो और भी जो है प्राइमरी लेवल के, हाँ 2 सीटें होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं है। तो जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कहीं ना कहीं रुकावट हाई हो रही है, और 1 स्कूल 2 स्कूल नाकाफी यहाँ पर है, और आगे बढ़ाने की इसकी सख्त जरूरत है। अगर मैं आती हूँ तो इन कामों पर
पहले मैं फोकस करूंगी, और जो पानी की इतनी बड़ी समस्या है उसको भी मैं हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। लाइब्रेरी की बात हो रही थी, लाइब्रेरी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये एमसीडी का काम ही है कि अगर वो चौपाल जो कम्युनिटी सेंटर होता है, जिसको चौपाल कहा जाता है, उस सेंटर की शक्ल में बदला जाता है और उसमें ट्यूशन कोचिंग सेंटर कायम मतलब लगाया जाता है, जो बच्चे वहां जाकर, जो स्टूडेंट है हमारे, कहीं भटके नहीं, उनको एक जगह मुहैया होती है। लेकिन अभी यहाँ पर इस इलाके में, इस एरिया में नहीं है। एक वहां पर ओखला में मैं देख रही हूँ, और एक यहाँ पर है पेटला, जो मेरा इलाका है, वहाँ मुझे कहीं नजर। प्राइमरी स्कूल भी एक चीज, जबकि 2-3 स्कूल होने चाहिए। लेकिन वही मेरे पास कंप्लेन आती है, मैं उस पर काम करना भी चाहती हूँ, लेकिन करूँ तो कैसे करूँ? अगर ये जनता मुझे मजबूत बनाती है, एसडीपीआई को एक बार मौका देती है, क्योंकि सभी को मौका दिया, सभी को समझा, सभी को जाना, हर पार्टी को मौका दिया है, लेकिन एक बार अगर एसडीपीआई को मौका देकर जनता देखती है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि इंशाल्लाह हर काम में वो खरी उतरेगी, और जनता को जो एक्सपेक्टेशन है, जो उम्मीद है, वो एसडीपीआई पूरा करके दिखाएगी। और एसडीपीआई की जो है शुरुआत होगी, शाहीन कौसर उसको पूरा करके दिखाएगी।